इमेजिन 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, जब नो जॉब विदाउट प्लेसमेंट घर जाओगे, लोग क्या बोलेंगे? 8 से 9 लाख रुपए बर्बाद करके आ गया। सो आई एम बेगिंग यू टू वॉच दिस वीडियो टिल इन, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग कंप्लीट प्लेसमेंट रोड मैप। इस वीडियो में मैं ऐसे गाइड करूँगा ना यार कि जब तुम कॉलेज से निकलोगे तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। ये फेंक नहीं बोल रहा, ये 4 साल जो मैंने कॉलेज में रगड़ा है उसके बेसिस पे जो अचीव किया है, इसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमको शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल इन। इमेजिन यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट प्लेसमेंट एंड द इंटर्नशिप। सो बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज रहते हैं फर्स्ट ईयर में, सब लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया कोडिंग करें या कोर इंजीनियरिंग पढ़ें। कोडिंग इसलिए करना है क्योंकि टेक कंपनीज में करोड़ों का पैकेज होता है, दैट इज आल्सो राइट। बट जो फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में जो प्रॉपर राइट डिसीजन ले लेता है ना, उसी का प्लेसमेंट वही मल्टीपल अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अब मैं तुमको गाइड करने वाला हूँ। देखो यार, फर्स्ट ईयर में जितना तुमको एक्सप्लोर करना है चीज़ें, एक्सप्लोर करो। कोडिंग करना है कोडिंग करो, कोर इंजीनियरिंग करना है कोर इंजीनियरिंग करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है करो, क्लब में पार्टिसिपेट करना है करो, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं। बट मेक श्योर जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर एंड होता है तुम्हारे पास क्लियर विजन होना चाहिए कि तुमको कोडिंग करना है या कोर इंजीनियरिंग करना है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं ना, तुमको डाउट में होने की। अगर ये मिस्टेक कर दिया ना तो लास्ट तक प्लेसमेंट नहीं होने वाला। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुमको अभी कोडिंग पसंद नहीं, अब तुमने छोड़ दिया हो पूरी होप और तुमको कोर इंजीनियरिंग में जाना है, तो इसके बेसिस पे अब मैं तुमको फर्दर रोड मैप दिखाने वाला हूँ। सो जैसे तुम अभी फर्स्ट ईयर के लास्ट एंड में होगा, ठीक है, तो इसमें तुमको क्या करना है, अभी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट प्लान करना है। अदरवाइज लास्ट में 4 ईयर जब आ जाओगे ना, थर्ड ईयर, तो इतना प्रोजेक्ट इंटर्नशिप होते हैं ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, कुछ भी तो सोचने का टाइम नहीं तुम्हारे पास बचेगा। तो इसलिए अभी जो सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो तुमको क्या करना है ना, अभी गेट का सब्सक्रिप्शन लेना है ना, गेट एग्जाम का। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बेसिस पे ना तुम्हारा प्लेसमेंट इजिली क्रैक हो जाएगा। मैं इंडिविजुअली डिटेल्स में बात करूँगा। एंड सेकेंड क्या, तुम्हारा CGP ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। एंड सेकेंड थर्ड, तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग नॉलेज ना बात ही मत पूछो जितना लेवल का इंक्रीज होता है भाई। एंड जो फोर्थ है, गेट एग्जाम के बेसिस पे तुम किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक PSUs, ISRO, DRDO, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में मोर देन 20 लाख का पैकेज फोड़ सकते हो। एंड ये गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, तो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी, अलाउंस, कैरियर ग्रोथ एंड बैलेंस सब कुछ होता है। तो बात करते हैं इंडिविजुअली। सो अब जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग नॉलेज एंड मोर देन 8+ CGP, इतना ही ज़्यादा रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए होता है। तो तुम गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो इसमें मैं तुमको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कैसे तुमको प्रिपेयर करना है। अब सपोज तुम्हारा कोई सेमेस्टर एग्जाम आ गया, तो सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुमने दूसरे सब्जेक्ट का, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है और दूसरे सब्जेक्ट का तुम सिलेबस कंप्लीट करे हो गेट लेक्चर के थ्रू, सेम पैरेलली तुमको कंप्लीट करना है। तुम्हारे क्लास का तुम्हारा एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम है, एक सब्जेक्ट का तुम अभी लेक्चर कंप्लीट करे हो, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा ना वो दोनों में हेल्प करेगा। सेमेस्टर एज वेल एज CGP एज वेल एज इन प्लेसमेंट एज वेल एज इन गेट एग्जामिनेशन, सब में हेल्प करेगा। एंड बात आती है CGP की, तो CGP ना यार वो क्योंकि तुमने ऑलरेडी गेट का सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ये सेमेस्टर का जो सिलेबस है उससे कई गुना ज़्यादा है, तो तुम्हारा CGP एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ऑटोमेटिकली कर जाएगा, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम मैनेज किया। जैसे तुम्हारा सेकेंड ईयर आता है, बहुत सारे लोग क्या डाउट में हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप होती है वो ऑप्शनल होते हैं, तो 100 पीस के लिए ना इंटर्नशिप करने लगते हैं बहुत सारे दोस्त IIT में जाके, किसी कंपनीज में जाके। बट ट्रूली स्पीकिंग कि और अगर टारगेट इस तरह के जो मैंने 3 पॉइंट बताया, प्लेसमेंट, गवर्नमेंट एग्जाम, इन चीज़ों में, तो यार सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप मत करो ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है यार। फाइनली जब तुम प्लेसमेंट में बैठते हो ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम्हारा कोर इंजीनियरिंग नॉलेज एंड यू शुड हैव 8+ CGP। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, कितना भी तुम CV रिज्यूम को भर लो, कोई नहीं देखने वाला भाई, कोई नहीं देखने वाला। ये सब मैं तुम्हारा थर्ड ईयर आ गया। अब थर्ड ईयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब तुम्हारा इंटर्नशिप फेज आ जाता है, ठीक। तो थर्ड ईयर में इट इज़ मैंडेटरी, तुमको करना पड़ता है। तो तुमको
ऐसा नहीं कि तुम इसको अवॉइड करोगे। अगर नहीं तुमको इंटर्नशिप मिला तो तुमको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो हमारे कॉलेज में ऐसा था कि अगर तुमको इंटर्नशिप नहीं मिला, कॉलेज प्रोवाइड करा, या तो तुम खुद से ढूंढ सकते हो। तो इसमें मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, यदि तुम्हारा टारगेट जो मैंने 3 पॉइंट बताई ये चीज़ का है, प्लेसमेंट, गवर्नमेंट एग्जाम लाइक PSUs एंड हाई CGP, तो प्लीज़ ऐसी तुम इंटर्नशिप करना जिसमें तुम्हारा टाइम सेविंग रहे। जैसे मैंने किया था 2 मंथ की इंटर्नशिप किया था, बट उसमें 5 डेज ही गया था सर्टिफिकेट लेने के लिए, और जितना मेरा रिमेनिंग टाइम था मैंने अपनी कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में गेट एग्जाम प्रिपरेशन करने में लगा दिया था। जिसके बेसिस पे जब मेरा 3rd ईयर आया ना, तो जब कंपनियाँ विजिट करने आई ना भाई, जैसे ही कंपनी में बैठा मेरा एग्जाम क्रैक, क्योंकि मेरा नॉलेज, क्योंकि 2 साल यार, जब तुम 2nd ईयर से जब पढ़ना चालू करते हो 3rd ईयर 4th ईयर तक में तुम्हारा नॉलेज अलग लेवल में हो जाता है सब्जेक्ट का, और तुम्हारा CGP हाई हो जाता है। तो कोई तुमको प्लेसमेंट में बाहर नहीं फेंक सकता कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज से तुम भर जाते हो। तो तुमको ऐसे इंटर्नशिप करना है जिसमें तुम्हारा टाइम सेव रहे और उसमें तुम अपना रिमेनिंग अपने एग्जाम के बारे में पढ़ते रहो। ऐसा नहीं आजकल यार कहीं भी तुम चले जाओ ना, उतना लर्निंग नहीं होता इंटर्नशिप में। मैं कोर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट बड़ी बड़ी टेक कंपनीज या बड़ी बड़ी MNCs। एंड जो 3rd पॉइंट हमारा आता था जैसे PSUs या गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे PSUs इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। सो यार गेट एग्जाम के बेसिस पे ना तुम PSUs में जाके 20, जैसे ONGC मोर देन 24.5 लाख पैकेज दर्जा देती है, और ये गवर्नमेंट जॉब होते। क्योंकि यार जैसे तुम्हारा प्लेसमेंट होता है ना, तुम्हारी फैमिली सबसे पहले क्या पूछती है, ये सोसाइटी क्या पूछती है, बच्चा गवर्नमेंट कंपनी में या प्राइवेट। अगर तुम प्राइवेट में हो कोई नहीं प्लेसमेंट के लिए पूछता है, ये ट्रूली बता रहा हूँ मैं खुद से। जब मेरा प्लेसमेंट लगा सबसे पहले पूछा उन्होंने कि भैया प्लेसमेंट गवर्नमेंट कंपनी है कि प्राइवेट, तो मैंने बोला गवर्नमेंट, तो वो हैप्पी हुए। तो इसलिए ये PSUs का एक एडवांटेज होता है, तुम्हारा अच्छा मतलब पैकेज होता है, गवर्नमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है, अलाउंस हाई होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, तो मस्त जॉब होती है, पैकेज भी अच्छा होता है, नो डाउट। अगर तुमको लगता है कि मेरा वीडियो सपोर्टिव था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ भी तुमको डाउट हो रिगार्डिंग द गेट एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग द PSUs सैलरी या PSUs के बारे में या प्लेसमेंट के बारे में, प्लीज़ फ्री टू आस्क।